हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी विद एडी पर। आज का इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि क्लास 11 का यूनिट 2 का या फिर आप सभी का यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है, आप सभी का मात्रक और उसकी इकाइयां जो चैप्टर है, आप सभी का हिंदी या फिर इंग्लिश, सभी कुछ आप सभी को पूरा अच्छे तरीके से पीवाईक्यू सॉल्व कराने वाले हैं। उसी के साथ साथ आप सभी को इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर के थ्रू, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जी हाँ, आप सभी का जो है एग्जाम बहुत ही नजदीक है, आप सभी को पता ही होगा। जैक बोर्ड का बात करें या फिर सीबीएसई बोर्ड का या फिर आईसीएसई बोर्ड का, जितने भी बोर्ड्स हैं सभी के बोर्ड्स का आज के इस वीडियो में आप सभी को जितने भी क्वेश्चंस बताने वाले वो सभी एग्जाम में जरूर से जरूर भिड़ने वाला है। तो आप सब पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आज का इस महत्वपूर्ण वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि यहाँ से हम लोग आज टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आप सभी का जो है पीवाईक्यूज क्वेश्चन से लिया गया है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप सभी को बताए जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो पहला क्वेश्चन है कि एसआई बेस क्वांटिटी कौन सी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में कि विच इज एन एसआई बेस क्वांटिटी, यानी कि एसआई बेस क्वांटिटी क्या है, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट आप सभी को बताना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, इसका अगर डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन होता है mLT⁻²। जैसा कि आप सभी को पता है, और डायमेंशन में आप सभी को हमेशा और हमेशा थर्ड ब्रैकेट आप सभी को देना काफी ज्यादा कंपलसरी है, इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स के बारे में, तो फोर्स का न्यूटन होता है ऐसा यूनिट। तो अगर एनर्जी का बात करें यानी कि कार्य का, तो ऐसा यूनिट जूल होता है, आप सभी को पता है। इसी के साथ साथ अगर मास का बात करें तो केजी होता है, ठीक है। तो जो कि आप सभी को पता है कि जो ऐसा यूनिट होता है ये आप सभी का बेस यूनिट मास हो जाएगा, आप सभी का करेक्ट आंसर। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जैक पीवाईक्यूज क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है, तो ये काफी ज्यादा इजी था क्वेश्चन। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 नंबर की, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो यहाँ पर लेंथ का ऐसा यूनिट पूछा है, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ऑप्शन है कि सेंटीमीटर, दूसरा है मीटर, तीसरा है किलोमीटर है या फिर इंच होगा। तो आप सभी को पता ही होगा कि लेंथ को हम लोग एल को हम लोग डिनोट करते हैं एम से, यानी कि मतलब मीटर हम लोग लिखते हैं। जो कि आप सभी को पता होगा कि एरिया का आप सभी का जो है लेंथ स्क्वायर होता है, यानी कि इसको हम लोग मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मीटर होगा। काफी ज्यादा बार पूछा गया सवाल है, तो आप सभी के जो करेक्ट आंसर होगा वो मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की ओर बात करें तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि टाइम का ऐसा यूनिट, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम पूछा गया है। तो ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, समय का ऐसा यूनिट पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिया गया है, मिनट होगा, आवर होगा यानी कि घंटा होगा, या फिर सेकेंड, या फिर आप सभी का डे होगा। तो ये काफी ज्यादा हल्का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सब देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सेकंड इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आप सब जो है टाइम को हम लोग ऐसा यूनिट में सेकंड से ही डिनोट करते हैं, तो एससीसी हम लोग लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि चौथा क्वेश्चन जो कि पूछा गया है पीवाईक्यूज क्वेश्चन में, जो कि काफी ज्यादा रिपीट भी होता है पीवाईक्यूज क्वेश्चन, तो आप सभी को करना काफी ज्यादा जरूरी है। देख सकते हैं कि चौथा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट। तो इलेक्ट्रिक करंट का यानी कि विद्युत जो धारा है उसका ऐसा यूनिट होता है। देख सकते हैं कि ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट का पूछा गया है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा एम्पियर। जो कि ये काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट भी होता है और ये क्लास 10th में भी आप सभी को काफी ज्यादा याद होगा, ये आप सब पढ़े होंगे। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट। जी हाँ, टेम्परेचर यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, केल्विन होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिनियस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि फंडामेंटल यूनिट 7 होता है, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर ऐसे करके बहुत सारा होता है, जैसे आप सभी को 7 यूनिट आप सभी को पढ़ना है। तो उसी में से आ जाता है टेम्परेचर, और उसी के साथ साथ लास्ट में आ जाता है ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनियस इंटेंसिटी, जो कि यहाँ पर कैंडेला रहने वाला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि जो आप सभी का अमाउंट है, सब्सटेंस का अमाउंट है, उसको हम लोग मोल कहते हैं। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब भी पूछेगा ना तो आपको मोल कर देना है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोल। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्पीड का डायमेंशन होता है।
तो स्पीड का जो डायमेंशन होता है ना, वो आपको वेलोसिटी का बता देना। वेलोसिटी क्या होता है, तो आप सभी का जो है वेलोसिटी मतलब अगर हिंदी में बात करें तो वेलोसिटी को हम लोग वेग कहते हैं, ठीक है, वेग कहते हैं वेलोसिटी को। तो हम लोग आप सभी को पता होगा कि वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेंथ से डिनोट करते हैं और टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एल लिखेंगे और टाइम को नीचे टी लिखेंगे। तो इससे हम लोग का जो फाइनल आंसर आएगा वो देखिएगा आप सब, अगर नीचे कुछ टी लिखते हैं तो ऊपर जाके आपका ऊपर में -1 आ जाता है। तो इससे आपका जो फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एल टी इनवर्स हो जाएगा। तो इससे आप सभी का जो है करेक्ट आंसर एल टी इनवर्स होगा। देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आप सभी का बी है करेक्ट आंसर, एल टी इनवर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पास कि आप सभी का क्वेश्चन नंबर 9 है कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। तो फोर्स का यहाँ पास डायमेंशन पूछा है, तो काफी ज्यादा ये इजी और सिंपल क्वेश्चन है। देख सकते हैं फोर्स का डायमेंशन पूछा है, तो आप सभी को डायरेक्ट याद रखना है mLT⁻²। तो सर ये आया कैसे, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, आप सभी को पता है कि मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो आप सभी को पता है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि मास का जो होता है एम होता है, हम लोग लिखते हैं एम लिखते हैं और गुना करेंगे। एक्सीलरेशन का पता ही होगा आप सभी को, LT⁻² होता है एक्सीलरेशन का। तो हम लोग इसको पूरा अगर जोड़ के लिखेंगे तो mLT⁻² आ जाएगा हम लोग का पूरा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, mLT⁻²। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो इसको आपको फाइनल याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10⁻⁹ इसका आंसर हो जाएगा। 9 मीटर आपको मात्रा भी देना है, यानी कि यूनिट भी लिखना है, मीटर होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है कि देख सकते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, यानी कि लिस्ट काउंट होता है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, ठीक है। लिस्ट काउंट जब भी पूछेगा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 mm सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है लिस्ट काउंट। तो इसीलिए आपका याद रखना है कि लिस्ट काउंट जब भी पूछा जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना है, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको 0 पॉइंट ऐसे भटकाने के लिए दे सकता है, 0.1 mm भी दे सकता है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। आप सभी को सिंपल याद रखना है 1 mm आपका माइक्रोमीटर, जो कि आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट। क्वेश्चन है 12 नंबर कि वर्नियर कैलिपर वर्क्स ऑन, तो वर्नियर कैलिपर जो होता है वो वर्क करता है, यानी कि कार्य करता है, किसमें कार्य करता है, ऑप्टिकल प्रिंसिपल पर, या फिर वर्नियर स्केल प्रिंसिपल पर, या फिर रिफ्लेक्शन यानी कि आप सभी का जो है प्रकाश जो आप सभी का रिफ्लेक्ट करता है उस पर कार्य करता है, या फिर रिफ्रैक्शन पर, ठीक है। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर ज्यादा होगा, क्योंकि वर्नियर स्केल प्रिंसिपल पर ही ये कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्नियर स्केल प्रिंसिपल पर, उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चंस की ओर बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज लिस्ट काउंट अप्रॉक्स। माइक्रोमीटर का स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट सबसे कम वाला, लिस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना अप्रॉक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 0.1 mm हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन की ओर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर कि सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट क्या होगा। तो सॉलिड एंगल का जो एसआई यूनिट होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेडियन, ठीक है। सॉलिड एंगल और एक तो होता है एक तो एंगल होता है और एक तो होता है सॉलिड एंगल। तो आप सभी का जो है एंगल 8 नंबर पे आता है, और सॉलिड एंगल एक तो होता है रेडियन। एंगल का क्या होता है, रेडियन होता है, और जो सॉलिड एंगल होता है उसका स्ट्रेडियन होता है। तो आपको इसको याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेडियन इसका एसआई यूनिट, दोनों को याद रख लेना है। देख सकते हैं इसके बाद कि एंगल की जगह आप सभी को प्लेन एंगल भी लिखा रह सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका देख सकते हैं कि प्लेन एंगल का एसआई यूनिट पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडियन। इसी के साथ साथ 16 नंबर का क्वेश्चन है कि जूल किस क्वांटिटी का यूनिट है। तो जूल का किस क्वांटिटी का यूनिट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एनर्जी हो जाएगा, यानी कि कार्य का एसआई यूनिट जूल होता है, आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन किसका यूनिट है। तो एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन का बताना है, न्यूटन का एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। घुमा के पूछ दिया गया क्वेश्चन, बहुत ईजी था। देख सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि पास्कल किसका यूनिट है। तो पास्कल पूछा है, तो पास्कल जो है वो प्रेशर का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट पास्कल होता है, ठीक है।
तो आप सभी को इसको याद रख लेना है। और प्रेशर किसका, अगर हम लोग प्रेशर का अगर पूरा अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर बात करें तो आप सभी को कैसे निकालना है तो इसको बता देते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपन एरिया। प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपन एरिया। तो फोर्स का क्या होता है, mLT⁻²⁻² होता है। और एरिया का क्या होता है, एरिया का L² होता है। तो L² यानी कि L ऊपर जाएगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का एक चार्ज आ जाएगा। तो हम लोग का पूरा जो निकल के आ जाएगा डायमेंशन। तो यहाँ पर सबको थर्ड ब्रैकेट अवश्य से अवश्य लगाना है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो mL⁻² और T⁻² हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो प्रेशर इक्वल टू इतना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि वाट किसका यूनिट है। तो वाट किसका यूनिट है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि एनर्जी होगा, पावर होगा, या फिर फोर्स होगा, या फिर वोल्टेज होगा। तो वाट, वाट किसका, पावर। तो आप सभी को एक ट्रिक बता दें कि पावर यानी कि शक्ति जो होता है वो सबका वाट लगा के रख देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा और सिंपल क्वेश्चन था, सभी को याद होने वाला है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पास 20 नंबर क्वेश्चन है कि सिस्टमेटिक एरर का एग्जाम्पल क्या है। सिस्टमेटिक एरर के बारे में बता दें छोटा सा, सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू, और अच्छे तरीके से आपको समझा दें कि सिस्टमेटिक एरर एक प्रकार का ऐसा एरर होता है जो कि कोई एक मशीनी एरर के नाम से भी इसको जाना जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कोई रिपीटेबल एरर होता है एक प्रकार का, जो कि बार बार रिपीट होने वाला है। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर बार बार रिपीट होने वाला है, रिपीटेबल एरर भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं नॉलेज आपको भी को दे दिया। तो इसमें जो एरर होगा वो जीरो एरर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को सिस्टमेटिक एरर समझ भी ही आ रहा है कि ये मशीनी एरर यानी कि सिस्टम में होने वाली जो एरर है वही ये कहलाता है मेनली। ठीक है, तो आप सब एकदम सही समझ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीरो इसमें एरर रहने वाला है। इसी के साथ साथ 21 नंबर क्वेश्चन है कि रैंडम एरर रिड्यूस होता है। तो रैंडम एरर किसमें कम होता है, इंस्ट्रूमेंट चेंज से होगा या फिर रिपीटेबल रीडिंग्स में होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर इसका बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिपीटेटेड रीडिंग्स में होने वाला है रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब आप सभी को समझ में ही आ रहा है जैसा कि रैंडम एरर एक प्रकार का ऐसा एरर हो जो सब मतलब कभी भी हो सकता है। ठीक है, एरर जो है वो कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, एरर तो गलती तो कहीं भी हो सकता है, और ये रिपीटेटेड रीडिंग्स से होती है, ये एरर आती है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड्स ऑन। ये सिग्निफिकेंट जो फिगर है ये किस पर निर्भर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला दिया है यूनिट पर, दूसरा ऑप्शन दिया है कि डेसिमल प्लेस पर, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि मेजरमेंट एक्यूरेसी पर, या फिर डी नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है कि इंस्ट्रूमेंट कलर पर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मेजरमेंट एक्यूरेसी पर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का सवाल है कि 23 नंबर कि 0.0056 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो कौन कौन सा आपको सिग्निफिकेंट फिगर है, और अगर आप सभी को इसमें डिफाइन करने बोले कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो इतना है, आंसर तो बता दिए, लेकिन आखिर इसमें होगा कैसे, आखिर इसको हम लोग पहचानते कैसे हैं। तो आप सभी को बता दें कैसे पहचानते हैं। तो जितना भी नॉन जीरो डिजिट है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ, जितना भी नॉन जीरो डिजिट है यानी कि इसमें 5 और 6 ये नॉन डिजिट जीरो है, ये सब में सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट होता है। जी हाँ, आप सभी का जो है सिग्निफिकेंट फिगर वो कहलाएगा जो कि जीरो या फिर पॉइंट से अगर पहले है, पॉइंट से अगर पहले है तो उसमें नहीं कहलाएगा। पॉइंट से अगर पहले है तो उसको नहीं गिनते हैं हम लोग, पॉइंट के बाद वाला को गिनेंगे, और जो भी आगे उस नॉन जीरो के आगे जो इतने भी जीरो रहेंगे उसको नहीं गिनना है। यानी कि इसमें बचा है कितना, लास्ट में 5 और 6 बचा है। तो यही आप सभी का जो है सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। आप सभी को याद रख लेना है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो इसमें 2 ठो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, 5 और 6। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें 2 ही ठो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप सभी का 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की ओर बात करें तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का 24 है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब आप सभी का कार्य का जो है यहाँ पास डायमेंशनल फॉर्मूला किस प्रकार से आप निकालेंगे सभी कुछ बताने वाले हैं। तो आप सभी को इसको आपको भूल जाना है क्या लिखा है। तो आप सभी को जो है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क का आप सभी को बताना है। वर्क और टॉर्क का आप सभी को याद रख लेना, एकदम सेम होता है। टॉर्क आप सभी का जो है, आप सभी का वर्क और टॉर्क का सेम होता है। टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क एक प्रकार का फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। तो आप सभी को ये याद रख लेना, शॉर्ट एक मैंने बता दिया। तो इसके यहाँ पास अगर आप बात करें कि वर्क क्या होता है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, तो आप सभी को जो है
आप सभी को शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं कि mLT टू द पावर इंटू डिस्प्लेसमेंट आप सभी को पता है। तो आप सब यहाँ पास वही करने वाले हैं, यहाँ पास फॉर्मूला लगाने वाले हैं mLT टू द पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट यानी कि और एक L हो जाएगा, आप सभी का जुड़ जाएगा। यानी कि आप सब अगर इसको करेंगे तो लॉगरिथम का फॉर्मूला से, यानी कि लॉगरिथम आप सब पढ़े ही होंगे, तो यहाँ पास आप सब यहाँ पास जो है अगर इंटू में रहता है तो वो जुड़ जाता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पास आप सभी का फॉर्मूला जो है वो जुड़ जाएगा, यानी कि आपका पावर जो है वो जुड़ जाएगा। यहाँ पास कुछ नहीं है मतलब एक है, यहाँ पास कुछ नहीं मतलब एक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि mL² एंड T टू द पावर -2 इसका करेक्ट आंसर डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पास अच्छे से लिखे तो mL² एंड T टू द पावर -2 वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है। तो इसीलिए आप सभी का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पास देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो डेंसिटी यानी कि घनत्व, तो डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट होगा, यानी कि डेंसिटी का यहाँ पास डायमेंशन पूछा है, डायमेंशन, तो कैसे आप सब निकालेंगे डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो आप सभी को पता है कि डेंसिटी का जो डायमेंशन ये होता है, इसका जो एसआई यूनिट होता है और किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, तो इसमें इसके बारे में जान लेते हैं। तो डेंसिटी यानी कि फोर्स अपन एरिया, फोर्स अपन क्या होता है, एरिया होता है डेंसिटी। तो यहाँ पास हम लोग लिख दिए यहाँ पास आप सभी के लिए हेल्प के लिए, तो फोर्स अपन एरिया यानी कि फोर्स का होता है mLT टू द पावर -2, mLT टू द पावर -2 एंड एरिया का होता है L²। तो L ऊपर जाएगा यानी कि m L इनवर्स एंड T टू द पावर -2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नहीं तो L कट जाएगा, आप सभी के यहाँ पास L कट जाएगा, तो mT टू द पावर माइनस यहाँ पास 3 आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की ओर बात करें तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि वेलोसिटी इनटू टाइम गिव्स, वेलोसिटी प्रोडक्ट टाइम गिव्स आप सभी के लिए यहाँ पास क्रॉस प्रोडक्ट बताया गया है। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस। आप सभी को पता है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पास अट नहीं रहा है तो आप सभी के लिए यहाँ पास समझने लायक बता दिया जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। और अगर हम लोग यहाँ पास देख सकते हैं कि बताना है कि वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, तो अगर हम लोग टाइम को यहाँ पास खींचते हैं तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा हम लोग का यहाँ पास, और इक्वल टू यहाँ पास डिस्टेंस आ जाएगा निकल करके। तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बात करें तो एक्सेलरेशन यूनिट, एक्सेलरेशन यूनिट क्या होता है, तो ये सबको पता है, ये बहुत ही छोटा वाला बच्चा जैसा क्वेश्चन है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इसका इसका जो इसको हम लोग किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, तो एक्सेलरेशन को पता है कि एक्सेलरेशन यानी कि आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी बाय टाइम इसका जो है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी बाय टाइम से, ठीक है। और अगर हम लोग इसको करेंगे तो आप सभी का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा निकल करके, क्योंकि इसका mLT यहाँ पर इसका जो है LT इनवर्स होगा और यहाँ पास टाइम जो है वो ऊपर जाएगा, तो इस प्रकार से आप सभी का जो है mLT मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर आके निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बात करें तो एरर ड्यू टू ऑब्जर्व्स इज, तो यहाँ पास एरर जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है किसमें, सिस्टमेटिक एरर, या फिर नेक्स्ट देख सकते हैं कि रैंडम एरर, या फिर पर्सनल एरर, या फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सनल एरर। जो हम लोग का जो है सिस्टमेटिक एरर, जो कि यहाँ पास देख सकते हैं कि ऑब्जर्व कर रहा है एरर ऑब्जर्वर, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सनल एरर। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख सकते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। इतना इजी सवाल है, पर ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। जी हाँ, ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी का 10 टू द पावर 3 यानी कि यहाँ पास आप सभी को 1000 मीटर इक्वल टू आप सभी को पता है कि 1 किलोमीटर हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी सवाल था, आप सभी को पावर में आप सभी का दे सकता है इस प्रकार से क्वेश्चंस, एकदम साधारण और जेन्युइन एकदम क्वेश्चंस है, तो आप सभी को ये करके रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, यानी कि सीजीएस सिस्टम लेंथ यूनिट। सीजीएस सिस्टम आप सभी को पता है कि सीजीएस सिस्टम क्या होता है कि सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम होता है एक प्रकार का,
ठीक है। तो आप सभी का क्या होगा, ये सेंटीमीटर, आप सभी को लिख देता हूं मैं, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इसका जो है, इसको इसका जो है स्टैंड फॉर इसको अच्छे तरीके से मैं लिख देता हूं इंग्लिश में कि सीजीएस सिस्टम इज स्टैंड फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसको इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका देख सकते हैं कि बी नंबर दिया गया है कि सेंटीमीटर इसका जो है लेंथ का यूनिट आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि एमकेएस सिस्टम का एम का मतलब क्या है। तो एम का मतलब वहां पास यहाँ पास जो है, यहाँ पास देख सकते हैं कि यहाँ पास क्या पूछा था कि लेंथ का यूनिट बताना था। तो लेंथ का आप सभी के लिए यहाँ पर बता दिए कि सेंटीमीटर जो कि लेंथ को डिनोट कर रहा था। तो आप सभी को पता है कि MLT हम लोग इससे डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं सभी यूनिट्स को। तो उसी यूनिट्स में हम लोग इसको, इन सभी को हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछा जा रहा है कि 31 नंबर सवाल कि एमकेएस सिस्टम का एम का मतलब क्या है। तो एम का मतलब आप सभी को पता, एकदम याद रख लेना है कि मीटर किलोग्राम सेकंड इसका हो जाता है। तो यहाँ पर एमकेएस पूछा गया है, तो एम का मतलब आप सभी को सिंपल मीटर रख लेना, याद रख लेना है मीटर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्रीफिक्स माइक्रो मीन्स, प्रीफिक्स माइक्रो मीन्स इसका याद रख लेना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10⁻⁻6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें कि प्रीफिक्स मेगा मीन्स, प्रीफिक्स मेगा मीन्स का मतलब होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10⁻6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रख लेना एकदम शॉर्ट आप सभी के लिए, ये डायरेक्टली पूछ देता है एग्जाम में। तो इसीलिए आप सभी का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 34 नंबर क्वेश्चन है कि डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का आप सभी को याद रख लेना है कि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है आप सभी के लिए, मोमेंटम इक्वल टू आप सभी का मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि आप सभी का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा, सॉरी, आप सभी के यहाँ पास डॉट प्रोडक्ट रहने वाले। तो यहाँ पास आप सभी को डॉट प्रोडक्ट दे देना है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी इसका हो जाएगा मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इसका होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पास कि मास को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटू अगर करते हैं कि वेलोसिटी को LT इनवर्स से हम लोग करते हैं LT इनवर्स, यानी कि हम लोग का फाइनल करेक्ट आंसर आ जाएगा MLT इनवर्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बात करें कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर की ओर बात करें कि डायमेंशंस ऑफ प्रेशर की ओर बात करें तो प्रेशर इक्वल टू हम लोग का फोर्स अपन एरिया होता है, इसके बारे में आपको पता है। तो फोर्स यानी कि इसका MLT⁻⁻ हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं और इसका एरिया का क्या होता है L² होता है, आप सभी को पता है। तो इसके बाद ये ऊपर जाएगा तो हम लोग को फाइनल क्वेश्चंस की जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रेशर पूछा गया है तो ML इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 2 जो है ये बड़ा है, यानी कि ऊपर जाएगा तो माइनस चार्ज लग जाएगा और 1 से हम लोग घटा रहे हैं तो -1 आ जाएगा, माइनस मतलब जो है ये -1 आ जाएगा। ठीक है। तो MLT⁻⁻2 इसका करेक्ट आंसर फाइनल आ जाएगा निकल करके। तो यहाँ पास हम लोग का प्रेशर का निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। देख सकते हैं यहाँ पास कि ए नंबर इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बात करें 36 नंबर की लिस्ट काउंट मीन्स, लिस्ट काउंट को आपको बताना है। तो लिस्ट काउंट का मतलब ही पता है आप सभी को, इस सबसे स्मॉलेस्ट मेजरेबल जो वैल्यू है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट मेजरेबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू, जो कि आप सभी को पहले ही बता दिया था सिंपल छोटा सा नॉलेज के लिए कि ये एक प्रकार का लिस्ट वैल्यू यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू का बात किया जा रहा है। वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट यूजुअली, वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है वो यूजुअली लिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। जी आप सभी को याद रख लेना है 0.01 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट होता है। सबसे कम इसका वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट की ओर बात करें तो वो होता है 0.01 सेंटीमीटर, याद रख लेना इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बात करें 38 नंबर की स्क्रू गेज मेजर्स, स्क्रू गेज जो है ये मेजर करता है क्या, स्क्रू गेज मेजर करता है डायमीटर ऑफ वायर, वायर का जो डायमीटर है इसको मेजर करता है स्क्रू गेज। ठीक है। तो इसको आपको याद रख लेना है डायमीटर ऑफ वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्रिसिक्शन मीन्स, प्रिसिक्शन क्या होता है। तो आप सभी को ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिप्रोडक्टिबिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिसिक्शंस, प्रिसिक्शंस मतलब और एक्यूरेसी मतलब एक न्यू वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा। तो आप सब उस वीडियो को, नहीं तो आप सभी को बता दे छोटा सा एक ज्ञान के लिए कि आप सभी को जो है प्रिसिक्शन मतलब होता है एक प्रकार का ऐसा वैल्यू होता है जो कि आप सभी का रिजल्ट वैल्यू का काफ़ी ज़्यादा नज़दीक जो वैल्यू होता है। जी हाँ, नज़दीक जो वैल्यू होता है, यानी कि
काफ़ी ज़्यादा जो आप सभी का रिजल्ट आने रहेगा उसका काफ़ी ज़्यादा एकदम नज़दीक रहेगा, ठीक है। वो होता है प्रिसिक्शन, और एक्यूरेसी मतलब होता है वो वैल्यू, वो मेजरेबल वैल्यू जो कि आप सभी का जो है वो एकदम आप सभी का बहुत सारा वैल्यू का एकदम बीचों बीच रहेगा, तो वो होगा एक्यूरेसी, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है, वो हो गया एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी और प्रिसिक्शन में काफ़ी ज़्यादा जो है आप सभी का डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला जाता है, डिफरेंस फाइंड करने के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल रहता है क्वेश्चंस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक्यूरेसी मींस, देख सकते हैं यहाँ पर कि एक्यूरेसी मींस मैंने जो बताया कि क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू, यानी कि आप सभी का जो सही वैल्यू है यानी कि फाइनल रिजल्ट है वो आप सभी का कितना नजदीक है, कितना नजदीक आप उसका फाइनल वैल्यू के पास है, तो उसके लिए देख सकते हैं कि क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प्स टू इन, तो डायमेंशनल एनालिसिस आपको हेल्प करता है किसमें, किसके लिए हेल्प करता है, तो आप सभी को पता है जो कि मैं अभी अभी निकाल के बता रहा हूँ कि एल टी इनवर्स ये सब आप सभी का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। तो ये दोनों वैल्यू का यानी कि अगर एफ की बात करें तो एफ इजिकल टू एम ए आप सभी को पता है, तो आप सभी का जो है एफ इजिकल टू एम ए ये कैसे आया, तो ये आप सभी को डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से आप सभी का जो दोनों तरफ का जो है एल एच एस, यानी कि आपका सभी का लेफ्ट हैंड राइट जो है लेफ्ट हैंड साइड है और जो आर एच एस यानी कि राइट हैंड साइड है, ये दोनों आप सभी का इक्वल रहना चाहिए हमेशा, यही बताता है क्या डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से। तो ये क्या करता है, फाइंडिंग एरर नहीं, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। चेकिंग इक्वेशंस करेक्टनेस, जी हाँ, आप सभी का जो है इक्वेशन दोनों तरफ का सही है या फिर गलत है, इसके बारे में आप सभी को फाइंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है डायमेंशनल एनालिसिस, तो ये आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें 42 नंबर क्वेश्चन कि 1 एम्पियर इजिकल टू, ये काफ़ी ज़्यादा सवाल है, ये बच्चा वाला सवाल है, आप सब नीचे कॉमेंट करके अवश्य से अवश्य बताइएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर बात करें तो देख सकते हैं 43 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन है कि लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इसका जो यूनिट है आप सभी को पता है कि लाइट ईयर, ये बच्चा वाला सवाल है, तो आप सभी को पता है क्लास 10th में आप सब पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो लाइट ईयर जो आप सभी का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्टेंस का, डिस्टेंस यानी कि लेंथ का, जिसको आप सब पता है कि लेंथ से हम लोग डिनोट करते हैं डिस्टेंस को, ठीक है, ये आप सभी का डायमेंशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें 44 नंबर की पैरालेक्स एरर ऑकर्स ड्यू टू, पैरालेक्स एरर ऑकर्स ड्यू टू, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉन्ग आई पोजीशन पैरालेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें कि क्वेश्चन नंबर 45 है कि डेराइव्ड यूनिट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल डेराइव्ड यूनिट का एग्जांपल बताना है, तो इसका आंसर जो है वो न्यूटन हो जाएगा, डेराइव्ड यूनिट का आंसर यहाँ पास जितना भी है देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर मीटर है एक ठो, और एक ठो है किलोग्राम, एक ठो है न्यूटन और एक ठो है सेकेंड, तो इसमें सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर आप सभी का न्यूटन हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी का जो है मीटर और किलोग्राम और सेकेंड जो है एम एल और टी, आप सभी को पता है कि ये क्या होता है, ये आप सभी को याद होगा कि ये आप सभी का फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसीलिए आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि डेराइव्ड यूनिट का एग्जांपल बता, तो सभी को पता है कि एम एल टी क्या होता है, ये आप सभी का फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, लेंथ मास और टाइम ये क्या होता है, ये फंडामेंटल यूनिट है तो है ना, तो इसीलिए आप सभी का डेराइव्ड यूनिट पूछा है, तो न्यूटन ये क्या है, ये आप सभी का डेराइव्ड यूनिट है, किसका डेराइव्ड यूनिट है ये आप कमेंट करके नीचे बताएंगे, नहीं तो आपको बता देते हैं ये फोर्स का ऐसा यूनिट आप सभी को पता है, ये काफ़ी ज़्यादा इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बात करें 46 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट एसआई यूनिट, विच इज़ नॉट एसआई यूनिट यानी कि एसआई यूनिट कौन सा नहीं है, केल्विन, एम्पियर, डाइन या फिर मोल, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर क्या है, ये एसआई यूनिट नहीं है, विच इज़ नॉट एसआई यूनिट, तो कौन सा एसआई यूनिट नहीं है, एम्पियर, बाकी सारा ऐसा यूनिट है, डाइन भी है, डाइन आप सभी को किसका ऐसा यूनिट है आप सब बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट आप सभी का मोल और देख सकते हैं केल्विन, केल्विन और मोल आप सभी को पता है कि केल्विन जो है वो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है, बाकी आप सब मोल जो है ज्योति तीव्रता आप सभी को पता है लुमिनियस इंटेंसिटी। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी का क्वेश्चन है 47 नंबर की सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यानी कि बल का सीजीएस यूनिट आप सभी को पता है, बताना है यहाँ पर क्वेश्चन में, सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में पूछा गया सवाल है, तो ये क्वेश्चन आप सभी का पीवाईक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है इससे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजीएस यूनिट में आप सभी को पता है कि डाइन होगा, आप सभी को ऐसा यूनिट आपको कमेंट करके बताना है फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर सामने बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 48 है प्रीफिक्स किलो मीन्स, प्रीफिक्स किलो मीन्स ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁻³ यहाँ पास आंसर हो जाएगा 10⁻³ यानी कि 1000। इसी के साथ साथ नेक्स्ट आप सभी का क्वेश्चन है, आप सभी का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49 है
कि एरर इन मेजरमेंट कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू आर नोन एज एरर मेजरमेंट। एरर मेजरमेंट में ये क्या होता है, डिफरेंस होता है, दोनों का डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का। या फिर आप सब क्या करेंगे कि मेजर्ड वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू का दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं, यानी कि बोथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर नोन एज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, तो सिग्निफिकेंट फिगर इन 12.00, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। आप सभी के लिए क्वेश्चंस ये सब होमवर्क रहने वाला है। तो आप सब वीडियो कैसा लगा आप सब नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप सभी को कौन से चैप्टर से चाहिए आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नए अपडेट, नए चैप्टर्स, नए क्वेश्चंस के साथ। चलिए, धन्यवाद।